नमस्कार। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक बगुला भगत की, क्योंकि आजकल राहुल गांधी भी बगुला भगत बन के भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में मछलियां और केकड़े भी रहते थे और उसी तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था। बगुला जो है वो बगुले के खानदान से ही था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो मछली नहीं मार पाता था, मछली मारने में असमर्थ था। दूसरी बात यह है कि वो आलसी भी था और ये चाहता था कि हमको जो है सो शिकार भी नहीं करना पड़े, काम भी नहीं करना पड़े और भोजन भी भरपेट मिले। यही सोचते सोचते 3-4 दिनों से वह भूखा था। अंत में बगुला ने एक उपाय निकाल ही लिया। वह उसी तालाब के किनारे गया और सिर पटक पटक के रोने लगा। यह देखते ही एक केकड़ा आया और उसने पूछा कि क्यों बगुला भाई, काहे रो रहे हो ऐसे सर पटक पटक के? बगुले ने झमोड़ के केकड़ा को हटा दिया। बोला कि हमको रोने दो, आज रोको ही मत हमको, हम आज पूरा दिन रात रोएंगे। लेकिन केकड़ा नहीं माना, बार बार परेशान कर रहा था। अंत में बगुला ने कहा कि देखो, हम जिस खानदान से आते हैं, जो हमारा फैमिली है, उसने इस तालाब में पूरा लूटपाट मचाया है। हमारा 7 पीढ़ी तुम लोगों को खाया है, हम भी खाए हैं। लेकिन आज हमको इस बात का खेद है, हम तुम लोगों से माफ़ी मांगने आए हैं और हम तुम लोगों का सेवा करेंगे। हम चाहते हैं कि अपने मरने तक हम तुम लोगों का सेवा करें। हमको जो है सो कल एक महात्मा मिले थे, त्रिकालदर्शी महात्मा। वो बोले कि यहाँ पे अकाल आने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, जिसमें सब लोग मर जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब सब लोग मर ही जाएंगे तो हम संत बन के क्यों ना मरें, भगत बन के क्यों ना मरें, हम तुम लोगों का सेवा करके क्यों ना मरें। तो या तो आज हमको तुम लोग सेवा करने का मौका दे दो, अवसर दे दो, नहीं तो हम यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। केकड़ा बोला कि नहीं नहीं बगुला भाई, ऐसा बात नहीं है, हम मछली से पूछ लेते हैं जितनी मछली है तालाब में कि भाई बगुला जो है सो अब भगत बन गया है, वो अब सेवा करना चाहता है हम लोगों का, तो एक बार पूछ के आते हैं। केकड़ा गया, पूछ के आया। बगुला इंतजार में था। उसने बताया कि हाँ भाई, सब लोग तैयार हो गए हैं। बस क्या था, बगुला जो है सो खुशी से झूम उठा और नदी के पूरे चारों तरफ जो है सो परिक्रमा करने लगा। केकड़ा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं बगुला भगत? उसने कहा कि भाई आप लोग देवता समान हैं, हम आपकी अब सेवा करेंगे, आप हमारे लिए तो देवता से बढ़ के हैं, तब हम आपका परिक्रमा भी करेंगे, आपका सुबह शाम हम नाम जपेंगे। एक मछली ने बगुला भगत से पूछा कि जब यहाँ अकाल पड़ ही जाएगा तो हम लोग तो मर जाएंगे भगत जी, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम लोग का जिंदगी बच जाए। बगुला भगत बोला, देखिए हम हैं तो काहे का टेंशन है, यहाँ से 4 से 5 कोस की दूरी पर एक झरना है, वहां पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो मछली जो है वो बोली, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? बगुला भगत बोला, भाई हम हैं तो फिर किस चीज का टेंशन है, हम वहां पे छोड़ आएंगे, 4 से 5 कोस ही तो है, हम प्रतिदिन 1-2 मछली को चोंच में उठाएंगे और वहां जाके छोड़ देंगे। ऐसे में 3 से 4 महीने में सारी मछली वहां चली जाएगी और सब लोग खुशी से रहेंगे और हमको सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा, हम धर्म भी कमा लेंगे, पुण्य भी कमा लेंगे। सब ने बात में हाँ कर दिया। अब बगुला जो है सो पूरा मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो भाई, कुछ प्लान जो है सो हमें सक्सेस लग रहा है। अगले दिन बगुला जो है सो नहा धो के आया और 2 मछली को चोंच में उठाया और बोला कि अब हम इसको जा रहे हैं झरना में छोड़ने के लिए। आधे रास्ते में बगुला जो है वो लैंड कर गया, एक पत्थर पे उतरा और दोनों मछली को पटक पटक के मार दिया और मार के खा गया। ऐसे ही अगले दिन भी किया, मछली को चोंच में उठाया और चल पड़ा और उसी पत्थर पे रख के मार के उसे खा गया। यह चलते रहा 4-5 महीने तक और जितने भी मछली को खाया था उस मछली के हड्डी से वहां पहाड़ बन गया था। जब 4-5 महीना हो गया तो केकड़ा बोला कि भगत जी अब हमको कब आप छोड़ेंगे झरने में? बगुला मन ही मन
पूरा हंस रहा था कि चलो आज तुमको ही छोड़ देते हैं। इतने में सब मछली और जो भी तालाब के अंदर जीव जंतु थे सब आपस में बात कर रहे थे कि भाई सेवा का मेवा कितना मिलता है, ये देख लो, बोगला को ही देख लो, पहले कितना मरा हुआ था, अब देखो पूरा हरा भरा हो गया है, एकदम खून से लाल हो गया है, ये पूरा चकाचक कर रहा है, पंख एकदम उजला उजला आ गया है। इधर बगुला जो है सो केकरे को अपने पीठ पे बैठाया और चल दिया, और मन ही मन पूरा खुश हो रहा था कि इतना दिन से तो हम मछली खा रहे थे, आज केकरे का मांस खाने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको। केकरा बोला कि अब कितना दूर है? बगुला बोला कि अब बस थोड़ा ही दूर है, आ गए हम लोग। उसी पत्थर पे बगुला जो है सो पुनः लैंड किया। केकरा वो हड्डी का पहाड़ देखा, समझ गया कि ये चांडाल एक भी मछली को उस झरना में नहीं छोड़ा है अभी तक। उसने पूछा ये हड्डी किस चीज का है? बगुला भगत ने बोला कि ये जो हड्डी है और ये हड्डी का जो पहाड़ है, ये हमने अपने मेहनत से बनाया है, और आज तुम भी इसी पहाड़ में समा जाओगे। इतना सुनते ही केकरा जो है एकदम बगुला के गर्दने पकड़ लिया और गर्दन पकड़ के दबा दिया इतना जोर से कि गर्दन कट गया उसका। बगुला मर गया। अब वो बेचारा केकरा हांफता हुआ वो गर्दन उठा के सिर पे लेके आया नदी के किनारे। अब मछली जो इंतजार में थी वो पूछने लगी, भाई बगुला भगत को कहाँ छोड़ दिया? अब हम लोग तो इंतजार में थे कि बगुला भगत आएंगे तो हमको लेके जाएंगे। बोला कि वो भगत नहीं था, वो संत नहीं था, वो महात्मा भी नहीं था, वो चांडाल था, भ्रष्टाचारी था, वो देशद्रोही था। वो अपना पेट पालने के लिए हम लोगों को खाने का व्यवस्था लगाया था और हमारे सभी भाई को खा गया, हमारे घर वालों को खा गया। वो एक निर्दयी आदमी था, वो बस अपना पेट पूजा करने के लिए प्लान बनाया था। तो देखो उसका हम गर्दन भी काट के ले आए हैं। तो यही चीज आजकल राहुल गांधी भी कर रहे हैं, बगुला भगत बने घूम रहे हैं, पूरा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक बार जीत जाएं। फिर तो भाई बगुला कैसा और भगत कैसा ये तो सब आप जानते ही हैं।